कोई भी सरपंच बनता है तो वो बनते ही नई गाड़ी ले आता है, स्कॉर्पियो वगैरह। लेकिन आपको 5 साल पूरे हो गए, आप पहले भी उसी एक गाड़ी स्कूटी से आते थे, अभी भी उसी स्कूटी पे आते हो। तो आपने ये सोचा नहीं कि मैं भी एक अभी सरपंच बन गया हूँ, मैं भी एक स्कॉर्पियो ले लूं वगैरह ऐसे? जैसे लोग कहते हैं कि यार ये सरपंच है, पैसे खाता है, घपले करता है। तो एक अगर यदि सरपंच है, सरपंच के पद पर कार्यरत है और अगर वो घपला करना चाहे तो कितना घपला कर सकता है और कैसे, या नहीं कर सकता, इसके बारे में बताइए। जो भी नागरिक होता है उन सबका यही सवाल होता है कि सरपंच की सैलरी कितनी होती है। सर, सरपंच बनने से पूर्व और सरपंच बनने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में बताइए। सरपंच बनने के बाद तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। पहले दिन तो ऐसा लगा मैं क्या करूं, कैसे क्या, एकदम सरपंच बन गया, कार्य ग्रहण कर लिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। सर, अभी आपका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी आप प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं। अभी अगले चुनाव भी होने ही वाले हैं, तो जो अगले चुनाव हैं उनके लिए आपकी क्या योजना है और किस तरह से आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह और स्वागत है आपका द शो चेतन टॉक्स में। आज मैं आया हूं ब्यावर जिले के रायपुर तहसील के ग्राम पंचायत सेंधड़ा में। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनकी जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी और आज वो एक सरपंच के रूप में कार्यरत है। आइए मिलते हैं सेंधड़ा के प्रथम नागरिक श्रीमान प्रथम सिंह जी भाटी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो द चेतन टॉक्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। सर, अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मैं सेंधड़ा ग्राम का निवासी हूँ और अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत सेंधड़ा का सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ और अभी मुझे 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अभी वर्तमान में प्रशासक के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। तो सर, आप सेंधड़ा के सरपंच हैं, यानी सेंधड़ा के प्रथम नागरिक हैं। जी। तो सर, एक आपकी यहाँ तक पहुँचने में जो आपकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताइए सर। मैं 2003 में कक्षा 12 के एग्ज़ाम देके मैं गुजरात में अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन पर ट्रैवल एजेंट के रूप में मैंने 2 वर्ष तक कार्य किया और मैंने प्राइवेट कॉलेज पास की। उसके बाद में 2 वर्ष के बाद मैं यहाँ सेंधड़ा आया और मैंने यहाँ कंप्यूटर कोर्स इंस्ट्रक्टर के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 वर्ष तक मैंने कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में कार्य किया और उसके साथ साथ मैं फूलों की खेती भी की और अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। इससे पूर्व मैंने राजस्थान पत्रिका में सेंधड़ा क्षेत्र के रूप में संवाददाता के पद पर कार्यरत था। उसके बाद में दैनिक भास्कर में, ETV राजस्थान में भी कार्य किया। तो सर, जैसा कि आप सेंधड़ा के सरपंच हैं और आपको 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो जब आपके चुनाव हुए तब आपके समक्ष कितने प्रतिद्वंदी थे और आप कितने मतों से विजयी हुए? 2020 में 28 सितंबर 2020 को जो चुनाव हुए उसमें करीबन 10 प्रतिद्वंदी थे और मैं विजय हुआ और मुझे करीबन 1600 मतों से 1600 मतों से विजय प्राप्त हुई। ये जनता का आशीर्वाद रहा कि मुझे भारी मतों से, यानी पूरे पाली जिले में द्वितीय स्थान पर मैं रहा था। तो सर, आप 1600 मतों से आप जीते, तो पूरे सेंधड़ा ग्राम पंचायत में कितने मतदाता हैं? पूरे सेंधड़ा ग्राम पंचायत में उस समय करीबन 6500 मतदाता थे और 10 राजस्व गांव थे। जी, 6500 मतदाताओं से आपका जो रेशियो था वो 1650 वोट का था। जी, यानी जनता को आपका पूरा सपोर्ट मिला है। जी। जैसे कि अभी मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा ऐतिहासिक नगरी सेंधड़ा। तो सर, ऐसी क्या चीजें जो सेंधड़ा को ऐतिहासिक बनाती है, कुछ विशेष बातें सेंधड़ा के बारे में? सेंधड़ा बहुत ऐतिहासिक नगरी है। 90 करोड़ वर्ष पूर्व, अगर मैं प्रमाणिक वैज्ञानिक तौर पे अगर बात करूं तो 90 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर प्रलय हुआ था और प्रलय होने के बाद उसके वैज्ञानिक प्रमाण है। प्रलय होने के बाद यहाँ जो जितनी भी जो चट्टानें हैं वो विभिन्न आकृतियों में, जो आग्नेय शैल जो चट्टानें बनी वो 1977 में
राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों ने यहाँ सेंधड़ा ग्रेनाइट का दर्जा दिया इसको और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया 1977 में। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। दूसरी मैं बात करूँ ऐतिहासिक की, तो इन जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है जहाँ यहाँ प्राचीन मंदिर है, मैं श्री बाबा बालकनाथ जी महाराज की धूनी, अंगोर पंचों की चांग धूनी, माँ केबाजा का धाम, पीपलाज माता का धाम, रामगढ़ शेड़ोतान, और यहाँ जो प्राचीन जो धुनिया है, प्राचीन जो मंदिर है जहाँ ऋषि मुनियों ने यहाँ घोर तपस्या करके अपनी साधना को सफल बनाया। नीलकंठ महादेव मंदिर है जो बहुत ही तपस्वी स्थान है, इसीलिए हमारा ये ऐतिहासिक नगरी सेंधड़ा है। तो ये कारण है इसके ऐतिहासिक जी पीछे। जी जी सर, मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे अभी 2020 में चुनाव हुए, फिर आप सरपंच बने, तो इससे पहले आप और क्या काम करते थे, या अभी भी जो अभी जैसे सरपंच है, सरपंच के अलावा और क्या काम करते हैं? मैं इससे पहले, मैं कोरोना काल से पहले मेरे पास ट्रैवल्स एजेंसी थी जी, और मैं 2 बसें थी जी, और प्रॉपर्टी का भी काम करता था, और मैं कंप्यूटर जॉब वर्क का भी काम, मेरी शॉप थी जी, और कंप्यूटर जॉब वर्क का भी काम करता था, जी। और ई मित्र का भी मैंने काम किया है। तो सर अभी आप सेंधड़ा में वर्तमान सरपंच हैं और आपको 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इन 5 वर्षों में आपने सेंधड़ा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? विकास कार्यों की बात करूं तो बहुत लंबी लाइन है, जी, जो मेरे लिए शब्द भी कम पड़ेंगे, इतना खूब विकास कार्य हुए 5 वर्षों में, जी सर, जो जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो कार्य हुए हैं। जी सर, मैं आपको कुछ प्रमुख बताता हूँ जी, कि एक तो हमने यहाँ पुस्तकालय लाइब्रेरी की स्थापना की। जी, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय अविनाश जी गहलोत जी, की अनुशंसा पर विधायक कोष से हमने 5 लाख रुपए का भवन निर्माण कराया, और अभी छात्र छात्राएं वहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और हमने खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया, हमने ओपन व्यायामशाला का निर्माण कार्य कराया, मुख्य बाजार सेंधड़ा में सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि अपराधों पर अंकुश लगे। मुख्य बाजार में दोनों ओर हमने सीवरेज लाइन बिछाई ताकि बाजार में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं हो। रोड लाइटें लगवाई हमने, और समस्त सार्वजनिक स्थानों पर हमने चेयर की व्यवस्था की है। और आपको मैं और ऐतिहासिक कार्य में ये बताना चाहूँगा कि सेंधड़ा ग्राम पंचायत में पिछले 5 वर्षों में हमने 12 खेल मैदान जी, और शमशान घाट और कब्रिस्तान का आवंटन कराकर उनमें विधायक कोष से और हमारे मगरा विकास योजना से हमने वहाँ विकास कार्य करवाए। ये हमारे लिए एक अनूठी उपलब्धि है कि आज दिन तक शमशान घाट जो अपनी अंतिम पड़ाव होता है उसका आवंटन नहीं था, खेल मैदानों का आवंटन नहीं था, हमने खेल मैदानों का आवंटन करा कर वहाँ विकास कार्य करवाए। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया। और हमने सेंधड़ा ग्राम पंचायत के जितने भी जो वंचित ढाणियाँ थी, हर घर नल योजना से प्रयास करके लगातार केंद्र सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है, उसको प्रयास करके, और यहाँ पूरी ग्राम पंचायत में हमारे सिर्फ 3 छोटे राजस्व गांवों के अलावा सब जगह हमने पेयजल हर घर नल योजना का सफल हमने लाइनें बिछवा दी है, और 1-2 जो सप्लाई शुरू नहीं होने वाली वो भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। जी सर, मतलब आपने विकास कार्य खूब करवाए। सर मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे अभी सरकार है वो महिला सशक्तिकरण पर खूब जोर दे रही है, विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पे 33% सीटें का आरक्षण है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए आप अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर आप क्या कर रहे हैं सर? हमने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने पूरे जोधपुर संभाग की एक बहुत बड़ी कार्यशाला की स्थापना की। कार्यशाला में बैठकर हमारे यहाँ की करीबन 1500 महिलाएं सेंधड़ा ग्राम पंचायत की जो आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, चाहे सिलाई मशीन हो या बेकरी का काम हो, हर प्रत्येक महीने यहाँ मीटिंग होती है और महिलाओं को हर चीज, घरेलू उत्पाद बनाने को लेकर हर चीज सिखाई जा रही है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। हमने यहाँ कार्यक्रम भी आयोजन कर रहे हैं, महिला सखी का कार्यक्रम। महिलाएं हमारे यहाँ बहुत जुड़ी हुई है, महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत लगातार प्रयास कर रही है। ये मतलब महिला सशक्तिकरण पे आप ध्यान दे रहे हैं सर। जी
ठीक है सर, जैसे भी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लागू करती रहती है, तो सर आप प्रथम नागरिक होने पर आपका ये कर्तव्य बनता है कि गांव के सभी लोगों को उस योजना का लाभ मिले। तो क्या आप ये श्योर है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ गांव के सभी समस्त लोगों को मिल रहा है? ऐसा है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है जी, मेरा और मेरी पूरी टीम का जी, पूरी गवर्नमेंट बॉडी का, जागरूक मतदाताओं का, मेरे साथ जुड़े जो भी, उन सब का प्रयास, हम सब का पूरी टीम के साथ ये प्रयास रहता है कि जो पात्र परिवार है, जिस योजना का पात्र है, हम उसको उस योजना का लाभ दिलाने के लिए भरसक प्रयास करें। और हमने सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और लगातार हमारे पास जो भी योजना आती है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे पीएम विश्वकर्मा योजना हो, श्रमिक संबंधी योजना हो, तो हम सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और उतारी भी है। लोगों को इसका लाभ भी मिला है। अपना देश है वो कृषि और जवानों का देश है सर। लाल बहादुर जी शास्त्री ने कहा था कि जय जवान और जय किसान। तो जवान और किसान का बहुत बड़ा योगदान है देश निर्माण में। अपने यहाँ सेंदड़ा ग्राम पंचायत से कितने लोग हैं जो सेना में कार्यरत हैं? अभी वर्तमान में जी करीबन 70-80 जवान हैं जो अपनी सेंदड़ा ग्राम पंचायत से। सेंदड़ा ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है कि भारतीय सेना के जो तीनों जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं में कार्यरत है और अपनी देश सेवाएं दे रहे हैं। और यह सेवानिवृत्त सैनिकों की भी हमने सम्मान समारोह रखा था, तो करीबन हमारी ये संख्या 300 के पार गई थी। अभी वर्तमान में पूर्व सैनिकों की और वर्तमान सैनिक परिवारों की संख्या 300 से पार। हर घर से यहाँ सैनिक मिल जाएगा आपको, मतलब। और अभी भी सेना में भर्ती होने का जज्बा रखते हैं। हर रैली में सैकड़ों युवक हमारी ग्राम पंचायत से भाग ले रहे हैं। और वही जवान है तो वही किसान भी है जी। तो जो सेंदड़ा के जो किसान है उनके लिए आपने क्या क्या किया है? किसानों के लिए, जो किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना है, कृषि संबंधी जितनी भी जो जानकारी है, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में हम उनको, जो पात्र परिवार है उनको जोड़कर उनको लाभ दिलवा रहे हैं। वैसे मगरा ट्राइबल एरिया, मगरा क्षेत्र है, जमीनें छोटी छोटी है, छोटे छोटी, हमारे पास बड़ा कोई भूभाग नहीं है जो उस पर हम खेती कर सके, लेकिन छोटी छोटी जमीनों पर भी हमारे यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं और अपना फसल बोकर अपना उत्पादन दे रहे हैं जी। ठीक सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सेंदड़ा में एक बस स्टैंड की सुविधा नहीं है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सेंदड़ा बस स्टैंड तो है लेकिन किसी कारणवश वो तोड़ दिया गया। हमने लगातार पत्र व्यवहार भी किया और अभी हमने हमारे राज्यसभा सांसद महोदय श्रीमान मदन जी राठौड़ भाई साहब, उन्होंने अभी 5 लाख रुपए हमारे को नया बस स्टैंड बनाने के लिए अनुशंसा दी है। तो जल्द ही उस बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सर, जैसे अभी आप सरपंच के रूप में कार्यरत हैं, तो मेरा भी एक ये सवाल था, मेरा निजी भी था, और ग्राम पंचायत का जो भी नागरिक होता है उन सब का यही सवाल होता है कि सरपंच की सैलरी कितनी होती है, तो उसके बारे में बताइए। एक सरपंच को कितना वेतन मिलता है? सरपंच को तो वेतन तो अभी राज्य सरकार ने बढ़ाया है जी। और मैं सरपंच ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी भी ये मांग कहते हुए सरपंच की तनख्वाह होनी चाहिए जिस प्रकार विधायक महोदय जी की होती है। अभी वर्तमान में 4,000 रुपये है जी, प्रति माह। 4,000 रुपये, हाँ, मानदेय के रूप में, बाकी ऐसा कोई नहीं है जी। सर, मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे कोई भी सरपंच बनता है तो वो बनते ही नई गाड़ी ले आता है, स्कॉर्पियो वगैरह, लेकिन आपको 5 साल पूरे हो गए, आप पहले भी उसी एक गाड़ी स्कूटी से आते थे, अभी भी उसी स्कूटी पे आते हो, तो आपने ये सोचा नहीं कि मैं भी एक अभी सरपंच बन गया हूँ, मैं भी एक स्कॉर्पियो ले लूँ? ऐसा कुछ नहीं है जी। ये अभी बस अपनी तो वही है, गांव में रह रहे और अपना गांव, सुंदर गांव, सबसे बढ़िया। जो गाड़ी का तो जैसे कोई सरपंच बनता है और बनते ही स्कॉर्पियो लाता है तो उसके निजी पैसों से ला रहा होगा, और बाकी अपना अपना शौक है जी। सही है, सही।
सर एक और क्वेश्चन था, जैसे लोग कहते हैं कि यार ये सरपंच है, पैसे खाता है, घपले करता है, तो एक अगर यदि सरपंच है, सरपंच के पद पर कार्यरत है और अगर वो घपला करना चाहे तो कितना घपला कर सकता है और कैसे या नहीं कर सकता, इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि पिछले 5 वर्षों में जो ही मैंने सरपंच का कार्य ग्रहण किया तो सेंधड़ा ग्राम पंचायत को हमने पायलट प्रोजेक्ट में लिया। यानी कि मैं सरपंच बनने के बाद चेक सिस्टम बिल्कुल बराबर बंद कर दिया कि चेक पे साइन होते ही नहीं हमारे, और हमने पायलट प्रोजेक्ट यानी हमने वो सारा काम पारदर्शिता से ऑनलाइन पूरा किया। और वर्तमान समय में अगर कोई घपला की सोच रहा है तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। अगर आप जनता के जो ये पैसा सारा जनता का ही है, अगर उसमें से भी आप खाने की सोच रहे हो, नीति खराब कर रहे हो जनता के पैसों की, तो आपकी कभी बरकत नहीं होगी। और जनता विकास चाहती है, जनता को विकास करवाना चाहिए। प्रथम नागरिक का यानी कि आपको पूरी ग्राम पंचायत ने प्रथम नागरिक नियुक्त कर दिया तो सेवा के लिए किया, कोई घपला करने के लिए नहीं किया। आपको जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए और सेवा का जो फल है वो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये मेरा मानना है। बाकी घपला इस युग में तो नहीं करना चाहिए, और मतलब घपला कर ही नहीं सकता, पारदर्शिता नहीं, पूरी पारदर्शिता पंचायती राज में सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। जी सर, जैसे अभी ये अपनी बात हुई, तो एक जो सरपंच होता है उसको एक गांव के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है या कितने पैसे मिलते हैं? देखो, सरकार द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग किस्तें ग्राम के विकास के लिए मिलती है। ये आबादी के अनुसार मिलती है और फिर गांव के प्रथम नागरिक का भी एक दायित्व बनता है कि वो अपने जो अधीनस्थ जो जनता की भावनाओं को मद्देनजर उनकी सुविधाओं को, जो उनकी मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी और सड़क, उन सुविधाओं को आप अपने विधायक महोदय जी से, सांसद महोदय जी से और अन्य कोई योजना, मगरा विकास योजना से आप अपना फंड लेके और गांव का सर्वांगीण विकास करावे। बाकी समय समय पर किस्तें मिलती रहती है। जी सर, जैसे एक हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने एक अभियान शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो उस अभियान को आप ग्रामीण स्तर पर कितना प्रोत्साहन कर रहे हैं और उसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में? सरपंच बनने के बाद में हमने यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर मीटिंग बैठ के बुलाई और हमने सफाई अभियान के लिए लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया कि जब तक आम जन स्वच्छता को लेकर अपना सहयोग नहीं करेगा तो योजनाएं धरातल पर नहीं उतरेगी। हमेशा ये देखा गया है कि कचरा कोई बाहर डाल रहा है, तो अब उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई आप कचरा घरों के बाहर नहीं डालें। अब तो सरकार ने व्यवस्था की है कचरा एकत्रित, हमने यहाँ भी हमारा निर्माण कार्य चल रहा है ताकि कचरा संग्रहण केंद्र बन रहा है, ताकि हम वहाँ कचरा वहाँ डालें, फिर कचरे को डिस्ट्रॉय करने का कर रहे हैं। तो हम पूरे ग्राम पंचायत में प्रत्येक गांव में स्वच्छ हमारा गांव हो, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए हम युवाओं को, आम जन को समय समय पर जागरूक कर रहे हैं कि भारत स्वच्छता अभियान में सहयोग प्रदान करें। और हमारा पूरी ग्राम पंचायत ODF ग्राम पंचायत है कि हमारे यहाँ खुले में शौच, अभी तक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो मिशन चालू किया, अब कोई भी खुले में शौच अभी वर्तमान में नहीं कर रहा है। और समय समय पर स्वच्छता को लेकर हम आयोजन भी कर रहे हैं। सर, जैसे आजकल जो युवाओं में देखा गया है कि उनमें जो नशे की प्रवृत्ति है वो काफ़ी बढ़ रही है शहरों में, तो आपके अपने गांव में, अपनी ग्राम पंचायत में युवा है जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं? अगर है तो उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या कदम उठाए? नशे के लिए जो बात कर दूं, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है नशा। और नशा अपने आसपास के एरियो में बहुत ज़्यादा हो रहा है युवाओं में। हम समय समय पर
जागरूक कर रहे हैं। और मेरा तो युवा पीढ़ी से निवेदन है कि नशे से दूर रहे, और नशा पूरे परिवार का और समाज का पूरा नाश कर रहा है, और परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। और हमने सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो नशा है, वो नशा के लिए हमने अभियान भी चलाए पुलिस के सहयोग से, और ये अभियान अभी अनवरत जारी भी रहेगा कि नशा से आप दूर रहे। सर, जैसे ग्राम पंचायत सेंदड़ा में ऐसे कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, कोई अच्छी पोस्ट पे है? सेंदड़ा ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं तो सेंदड़ा ग्राम पंचायत में RS, RPS, प्राइवेट सेक्टरों में, रेलवे विभाग में, शिक्षा विभाग में, भारतीय नौसेना में, वायुसेना में, थल सेना में हमारे सैकड़ों युवा पद स्थापित है, सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। और हमारे यहाँ की खास बात बताऊं, यहाँ के युवा पूरे देश भर में, सेंदड़ा क्षेत्र की अगर बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ के युवा हर जगह अपनी एक अनूठी छाप छोड़े हुए हैं। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में ले लो आप, चाहे जैसे मारुति कंपनी जो अपने इंडस्ट्री एरिया में ले लो, तो बहुत ही हमारे युवा बढ़ चढ़कर जॉब कर रहे हैं और सेंदड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत का हर युवा एक अलग प्रतिभा रखता है। सर, जब आप सरपंच नियुक्त हुए थे, उससे पूर्व एक कोविड महामारी आई थी जिसने पूरे भारत में, पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। तो उस कोविड महामारी में आपकी क्या भूमिका रही? कोविड महामारी में बहुत ही भयानक स्थिति थी इस क्षेत्र की, जो अपन ने वापस इस जीवन में हम दोबारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दौर हमें कभी नहीं दिखाए। मेरे चुनाव से पहले भी कोविड था और बाद में भी कोविड रहा। हमने लोगों को जागरूक किया, हमारे से जितनी बन पड़े उतनी सेवा की। हर जो कोविड पॉजिटिव था उनके घर जाते, उनको घर से उनसे बात करते, उनको जितना अपन ने उनको मानसिक तैयार करके उनको जो भी हेल्प होती हम हेल्प करते। इस हेल्प में हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि, पक्ष विपक्ष, सब आम जन, गैर सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, सभी ने हमारा सहयोग किया। ठीक सर, आजकल शहरों में आए दिन लूटपाट, चोरी होती रहती है, तो उस हिसाब से जो सेंदड़ा ग्राम पंचायत की जो सुरक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने सेंदड़ा में क्या कदम उठाए? सेंदड़ा में हमने CCTV कैमरे लगे मुख्य चौराहों पर जी, ताकि अपराधों पर अंकुश लगे जी। और यहाँ के युवा बहुत जागरूक है। हम हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं जी। पुलिस प्रशासन का भी हमारे को लगातार सहयोग रहता है जी। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कोई अपराध हो ताकि किसी को नुकसान हो, तो इसके लिए हमने CCTV कैमरे लगा रखे हैं। और युवाओं को, हर आम जन को ये कह रहे हैं भाई कोई भी ऐसी है वांछित गतिविधि हो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को देवे ताकि उस पर अंकुश समय पर लगाया जा सके। सर, मेरा अगला सवाल था कि आजकल देश में जातिवाद वगैरह बहुत माहौल है। अपने गांव में कोई जातिवाद या कोई एक सामाजिक कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, इस प्रकार की कोई समस्याएं? सेंदड़ा ग्राम पंचायत में जातिवाद तो है ही नहीं, किसी प्रकार का सेंदड़ा ग्राम पंचायत में जातिवाद नहीं है। हम सभी जाति वर्ग के एक जाजम पर बैठकर हमारे ग्राम की विकास की बातें करते हैं और समाज को किस प्रकार ऊपर उठाया जा सकता है उसकी चर्चा हम आए दिन आप देखते हो। अपनी सेंदड़ा ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है, हम जातिवाद जीरो है। और जो सामाजिक कुरीति की जो बात कर रहे हो दहेज की, तो दहेज भी अपने समाज में दहेज लेना और देना दोनों ही बंद है जी। और बाकी जो बाल विवाह है, बाल विवाह का भी प्रतिशत बिल्कुल न के बराबर है। हम लगातार प्रयास करते हैं, ग्राम पंचायत का प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि बाल विवाह नहीं करे जी।
और बाल विवाह अगर हो रहा है तो उसको रोकें। मेरा सर अगला सवाल ये था कि जो इन 5 वर्षों में जो आपका कार्यकाल था, इसमें बहुत सारे राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं व्यक्तिगत तौर पर? उतार चढ़ाव तो राजनीति में आते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं जी तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है राजनीति में। जी। और हमने तो पूरी टीम ने यही प्रयास किया भाई, सबको साथ लेके चलेंगे तो ही गांव का, ग्राम पंचायत का विकास संभव है। जी सर, इन कार्यकाल में हमने देखा कि आप पर थोड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, उसके मूलतः प्रमुख क्या कारण थे और उनका क्या हुआ फिर? भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे जी और हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। और भ्रष्टाचार के आरोप भी अगर लगते हैं तो जागरूक रहना पड़ता है कि भाई कहीं अपने ऊपर आरोप भी नहीं, फिर भी लगते हैं तो उनसे निपटे भी हैं हमने, उनसे उनका समाधान भी हुआ है। वैसे हमने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया है, लेकिन जिनका काम गांव के विकास में जो रोड़ा अटकाना है तो वो अटकाएगा। और मैं विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि अगर जब विपक्ष अगर अपन ऊपर आरोप नहीं लगाता या कुछ नहीं करता तो हम ऐसे उपलब्धियों वाले जो काम है वो नहीं करवा पाते। सर, जब आप सरपंच नियुक्त हुए थे तब हमने आपका घोषणा पत्र देखा था, उसमें सर एक बालिका विद्यालय और एक अस्पताल की बात कही हुई थी। अभी 5 वर्ष पूर्ण हो गए लेकिन अभी तक न एक अस्पताल खुला है और न ही एक बालिका विद्यालय, इसके क्या कारण है? बालिका विद्यालय खुलवाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किए जी। और अभी सरकार में हमारे क्षेत्र के लोक लाडले विधायक, अभी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है भाई साहब अविनाश जी गहलोत साहब, तो हॉस्पिटल के लिए तो हमने 55 लाख रुपए के नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिल गई है जी। लेकिन हमारा थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछली सरकार में या हमारे सेंद्रा में जो डॉक्टर बैठना चाहिए वो नहीं बैठ रहा है। अब हम पूरे लगातार प्रयास है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सेंद्रा में एक चिकित्सा अधिकारी बैठेगा और बड़ा एक हॉस्पिटल होगा। और बालिका शिक्षा के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और रायपुर ब्लॉक में, ब्यावर जिले के रायपुर ब्लॉक में अगर बात करें बालिका की तो सबसे ज़्यादा बालिकाएं हमारी सेंद्रा ग्राम पंचायत की है जो अध्ययनरत है। और बालिका शिक्षा के लिए भी हमारा ये थोड़ी दो कमी रहेगी जो इसको जल्दी पूरा करने के लिए हम लगातार संपर्क में हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो सेंदड़ा ग्राम पंचायत है वो नवाचारों के लिए जाना जाता है, तो इस नवाचार के रूप में आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? पूर्व सैनिकों का, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जी, स्वतंत्रता सेनानी परिवार है जी, शहीद परिवार है, उनका हमने सम्मान समारोह रखा जी। और अभी पिछले वर्ष हमने जो योग दिवस है जी, वो हमने यहाँ की जो अरावली की वादियाँ है जी, जो हमारा सेंद्रा ग्रेनाइट है राष्ट्रीय भू स्मारक, वह हमने ऐतिहासिक नगरी सेंद्रा का योग दिवस मनाया जिसकी सराहना पूरे प्रदेश स्तर पर हुई। बर्तन बैंक हमने शुरुआत की और प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए हम पूरे प्रयास रहते हैं। इसमें हमारा सहयोग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भी रहा कि हमारे को कपड़ों के बैग हमने वितरित करवाए। और दूसरा हमने नवाचार ये किया कि हमारी सेंद्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो रिटायरमेंट होने के बाद हम उसका ग्राम पंचायत में बुलाकर मान सम्मान करते हैं ताकि जो युवा पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिले कि भाई हम भी नौकरी करेंगे तो हमारे को भी ऐसा सम्मान मिलेगा। और जो राजकीय सेवा में नए जो भर्ती हो रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा देकर, तो उनको भी हम बुलाकर उनका कार्य ग्रहण करते ही हम बुलाकर ग्राम पंचायत में सम्मानित करते हैं और उनकी जो कहानी है जो युवाओं के साथ शेयर करते हैं कि आपने किस प्रकार तैयारी की, ये हमारा नवाचार रहा है। और हमने यहाँ प्रति वर्ष हम 2-2.5 हज़ार पौधे लगवाते हैं और जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी पौधारोपण की जो योजना है उनको हम पूरा फॉलोअप देते हैं। हमने पौधारोपण के लिए प्रति वर्ष पौधारोपण का जो कार्यक्रम में हम उत्सव की तरह मनाते हैं। और मैं आपको नवाचार की बात बताऊं कि हरियाली अमावस के दिन हम पौधारोपण कराने के साथ साथ
प्रतिवर्ष पिछले 4 वर्षों से हम मेला भरा रहे हैं, जो कल्प वृक्ष मेला जागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कल्प वृक्ष की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके, और हम कल्प वृक्ष मेला भी यहाँ आयोजित कर रहे हैं ताकि लोग पौधों के पेड़ों के प्रति जागरूक रहें। अगर मैं नवाचार की एक और बात करूं तो हम खेल मैदान में पूरा ट्रैक तैयार कर रहे हैं और युवाओं को प्रति माह हम ऐसा मैराथन का आयोजन करके उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रोत्साहन राशि भी उनको दे रहे हैं और ट्रैक तैयार करके उनके जो शारीरिक मजबूत करने के लिए हमने जितनी भी जो ओपन जिम का जो है वो भी निर्माण कार्य खेल मैदान में भी करवाया है। सर, जो सेंधड़ा की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आसपास के बहुत सारे गांव और जो जिला मुख्यालय है वहाँ की कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अक्सर मैंने सुना है समस्या कि यहाँ बसें हैं जो बाईपास निकलने से बाहर चली जाती है, अंदर नहीं आती है। और कोविड से पहले बहुत सारी यहाँ जो ट्रेन है वहाँ का स्टॉपेज था वो अब नहीं हो रहा है, इसके क्या कारण है सर? ऐसा है कि अभी बाईपास बन गया तो रोडवेज चालक और परिचालक अपनी मन मर्जी से अंदर नहीं ला रहे हैं। बाकी राज्य सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं स्पष्ट कि भाई सेंधड़ा, रायपुर, पिपलिया और निम्बाज होते हुए आपको अंदर लानी है, लेकिन अपनी मन मर्जी से वो नहीं ला रहे हैं। इससे यात्रियों को असुविधाएं हो रही है और हम लगातार उनकी शिकायतें भी कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि प्रत्येक रोडवेज बसें सेंधड़ा से होकर गुजरे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। रही बात ट्रेनों की, तो पिछले जो कोरोना काल में बंद हुई ट्रेन हमारी योगा एक्सप्रेस, उसका हमारे कैबिनेट मंत्री महोदय, हमारे यहाँ की राजसमंद सांसद महोदया, उनके प्रयासों से रेल मंत्री जी ने पुनः उनका ठहराव योगा एक्सप्रेस का कर दिया है। योगा एक्सप्रेस का ठहराव करने से हमारे यहाँ के आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को बहुत सुविधा मिल रही है। और इससे भी हमने एक न्यू भुज बरेली यात्री ट्रेन का भी हमने प्रयास करके ठहराव कराया है। और सेंधड़ा का जो नया रेलवे स्टेशन है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से सबसे समीप रेलवे स्टेशन है, यात्रियों को बहुत सुविधाएं रहती है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि सेंधड़ा का रेलवे स्टेशन बहुत विकसित हो और रेलवे स्टेशन यहाँ एक कॉरिडोर भी बने, ऐसा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, सरपंच बनने से पूर्व और सरपंच बनने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में बताइए। सरपंच बनने के बाद तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। पहले दिन तो ऐसा लगा मैं क्या करूं, कैसे क्या, एकदम सरपंच बन गया, कार्य ग्रहण कर लिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि मेरी ग्राम पंचायत में ऐसा है कोई काम नहीं हो जाए कि उसके ऊपर मेरे को कोई सुनना पड़े। मेरी पूरी ग्राम पंचायत की कुछ भी बात होती 24 घंटे, पहले तो नींद नहीं आती थी, क्या करूं क्या नहीं। फिर धीरे धीरे पहले परिवार की जिम्मेदारी थी, अब पूरी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी। परिवार के साथ साथ ग्राम पंचायत की को चलाना बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक की बात सुनना, उनके समाधान का प्रयास करना, ये मेरे लिए। और मैं आपको करूं कि मैं बात बताऊं कि मैंने पिछले 5 सालों में मैंने कोशिश ये की कि मैं प्रत्येक दिन ग्राम पंचायत में आऊं, और मैं आया हूं। प्रत्येक दिन ग्राम पंचायत में आकर लोगों की समस्याएं सुनिए, उनका समाधान का मेरे से जितना हो सके उतना समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। जो मैंने जितने 5 सालों में जो विकास के काम कराए ये मेरे अकेले से नहीं हुआ है, ये मैं पूरी हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक, लोग लाडले विधायक आदरणीय भाई साहब अविनाश जी गहलोत साहब, रायपुर पंचायत समिति की प्रधान साहिबा कमला जी चौहान और वार्ड पंच समस्त हमारी ग्राम विकास अधिकारी सहित पूरी जो हमारे युवा पीढ़ी सेंधड़ा विकास मंच के साथी, इन्होंने दिन रात एक करके मेरे विकास का जो सहयोग किया है, उसी से अपन ने ये जो नवाचार हुआ है, जितने भी जो विकास कार्य 5 साल में हुए हैं, ये मैं तो जब सरपंच का चुनाव जो ही विजयश्री हुआ तो मैंने सबको कहा कि मैं अकेला मैं सरपंच की जिम्मेदारी आप मुझे दी, प्रथम नागरिक बना दिया, लेकिन जब तक आप मेरा सहयोग नहीं कर पाओगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सबका सहयोग रहा, इसी की वजह से ग्राम पंचायत का जो नव निर्माण हुआ है ये आज जो मूर्त रूप लाए है, इसके लिए मैं समस्त मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।